मैं नहीं चाहती कि मैं और मोहन आप पर बोझ बने। इस बात का एहसास तुम्हें पहले नहीं हुआ कभी? 2 दिन पहले तक तो सब ठीक था, तुम ठीक थी, तो आज क्या हो गया? मैंने डिवोर्स पेपर साइन कर दिए, इससे तकलीफ हो रही है तुम्हें, दर्द हो रहा है? हाँ, हो रहा है दर्द। हमें डिवोर्स पेपर पर साइन तो करनी थी ना, पहले कर दिया। और वैसे भी हमारी शादी एक मजबूरी के सिवा और है ही क्या? मुझे तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए था आपकी जिंदगी में। लेकिन हो ना मेरी जिंदगी में, तो हो ना इस वक्त। तुम तो हमेशा ये बोलती थी कि तुम्हें किसी भी चीज को बीच में छोड़कर जाने की आदत नहीं है, तो अब सब कुछ बीच में छोड़कर क्यों जा रही हो तुम? जो सपने तुमने मोहन के लिए बुने थे वो क्यों छोड़कर जा रही हो? मुझे क्यों छोड़कर जा रही हो डैमेट? क्या करो, क्या बता दूं आर्यमन सर को कि मोहन लड़की से लड़की बनना चाहता है। शायद वो मेरी और मोहन की मदद कर सके। ऐसे लोगों से दूर रहना तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि ऐसे लोग सही नहीं होते। नहीं, ये तो खुद ऐसे लोगों को गलत समझते हैं। मैं इन्हें नहीं बता सकती। देखो कृष्णा, मैं नहीं जानता तुम्हारी वजह क्या है ये सब करने की, तुम क्यों कर रही हो ऐसा, लेकिन ऐसे बीच रास्ते में हार कर सब कुछ छोड़कर जाना सही नहीं है। मत जाओ। और ये बात मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, तुम बार बार कहती रहती हो ना कि 6 महीने का रिश्ता है, 6 महीने का रिश्ता है। होगा 6 महीने का रिश्ता, लेकिन अगर इन 6 महीनों में तुम्हारे लिए और मोहन के लिए मैं कुछ कर सकता हूं तो प्लीज करने दो मुझे। बाकी तुम्हारी मर्जी है। आप ठीक हो? राशि, चलिए। छोड़ मुझे। माँ पहले आप आके बैठो वहां पे। मैं माँ नहीं हूँ तेरी। और ये झूठे रिश्ते बनाना बंद कर, छोड़ मुझे। चली जाऊंगी मैं। आप चलिए मेरे साथ। तेरे सहारे की मोहताज नहीं हूँ, छोड़ मुझे। माफ करना, पर अभी बैठ जाइए। आर्यमन, शिशिला, अनन्या, जल्दी आओ। आजा, बैठ जा। छोड़ दे मुझे। दूर हट। माँ, क्या हुआ दादी? दादी क्या हुआ? अरे बेटा, राशि को चक्कर आ गया था। वो तो शुक्र है कि कृष्णा ने सही समय पे बचा लिया, हाँ ठीक। वरना इसके सर पे चोट लग जाती। क्या हुआ? ठीक है आप? कुछ नहीं हुआ बेटा, ठीक हूँ। मैं चीनी वाली शिकंजी लेकर आती हूँ। मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। हाँ, जा ले आ। उसमें थोड़ा सा जहर भी डाल देना। मैं बीपी चेक करती हूँ आपका। अरे जरूरत नहीं है बेटा, ठीक हूँ मैं। अरे कर लेने देना उसे। कृष्णा जब तक घर में रहेगी मेरी तबीयत ठीक हो ही नहीं सकती। माँ का बीपी तो बहुत लो है। ये पी लीजिए, आराम मिलेगा। ये अच्छा है तुम्हारा। पहले दर्द दो, फिर हम दर्द बन जाओ। नहीं पीना मुझे।
अब बड़ी फिक्र हो रही है मेरी। जब उसे घर में लेके आया था तब तो नहीं सोचा। और मैं कह रही हूँ वो जब तक मेरे आसपास रहेगी मेरी तबीयत ठीक हो ही नहीं सकती। इसे जो सुनाना है ना बाद में सुना लेना, लेकिन भगवान के लिए अभी तो पी ले। पी लीजिए, पी लीजिए। दीजिए। थैंक गॉड, माँ का ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल हो रहा है। शाबाश कृष्णा, हम तो सब बहुत घबरा गए थे, लेकिन तूने अपना दिमाग चलाया। कृष्णा, अगर कोई एतराज नहीं है तुम्हें तो तुम आज से माँ का ख्याल रख सकती हो क्या प्लीज? नहीं, ये मेरे पास भी नहीं आएगी। एग्जैक्टली, तुम तो जानते हो आर्या, आंटी को ये कृष्णा पसंद नहीं। अगर ये कृष्णा हर वक्त उनके साथ रहेगी तो कहीं उन्हें हार्ट अटैक ही ना आ जाए गुस्से से। अनन्या, तुम बोलने से पहले सोचती नहीं हो क्या? माँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि कृष्णा आपके साथ थोड़ा वक्त बिताएगी तो आपका दिल जीत लेगी वो। जैसे तेरा जीता था। देख रहा है ना क्या अंजाम हुआ उसका, क्या हाल हो गया हमारे परिवार का। माँ, भाई आपकी फिक्र करते हैं, इसीलिए कृष्णा को आपका ख्याल रखने के लिए बोल रहे हैं। माँ, गलती मेरी है ना, सारी गलती तो मेरी है। इस घर की खुशियां मैंने छीनी है, आपकी खुशियां मैंने छीनी है, राइट? तो दीजिए ना मुझे इस गलती की सजा। आपके मन को जो हल्का करेगा वो कीजिए। जितनी भड़ास निकालनी है निकाल लीजिए मुझ पर। आप मुझे मारना चाहती, मुझे मार लीजिए प्लीज। माँ, लेकिन प्लीज खुद को तकलीफ मत दीजिए ऐसे खाना नहीं खाना, सही समय पर अपनी दवाई नहीं लेना, ये सब गलत है माँ। प्लीज ऐसा मत कीजिए। मेरी वजह से आर्यमन सर और आंटी के बीच में दूरी आ गई है। मैं आपके लिए कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है? मत दीजिए मुझे अपने दिल में जगह, पर 6 महीने के लिए ही सही। इस घर में एक जगह है ना मेरी। किसी दिन आपने अपनी बेटी कहा था मुझे, पर आज रिश्ता समझकर नहीं, एक नौकर समझकर ही सही कुछ कर लेने दीजिए आपके लिए। आर्यमन सर की हर खुशी आपसे जुड़ी है, आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है इनके लिए। इसलिए अगर आपके लिए कुछ भी कर पाई तो ऐसा लगेगा जैसे आर्यमन सर को थोड़ी खुशी दे पाई मैं। हाँ बेटा, मान जाना। हाँ माँ, मान जाइए। कृष्णा आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। प्लीज। थैंक यू। मैं जानबूझकर चाहता हूं कि तुम माँ का ख्याल रखो कृष्णा, और फिर तुम्हारे दिमाग में घर से चुपचाप जाने का ख्याल भी नहीं आएगा। कृष्णा, मोहन को कहो तैयार हो जाए। ऑफिस जाते समय मैं पिया और उसे छोड़ दूंगा। अरे मोहन तो कब का कॉलेज चला गया, वो पिया मैडम के साथ। चला गया मतलब? वो भी बिना बताए? इसने तो पहले कभी नहीं किया था। लो, आ गया तुम्हारा कॉलेज। अच्छा हो तुम अपने प्यारी दीदी को बता के नहीं आए हो, वरना वो 100% तुम्हें कॉलेज लाने के बजाय द्वारका ले जाती। थैंक यू। अब मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। क्या काम है तुम्हें? मुझे लड़के के शरीर में बहुत घुटन होती थी, इसलिए मैं लड़की बन गई। तुम्हें जानना है इसके बारे में? वो कल के क्लास में कुछ चीजें मुझे समझ नहीं आई थी, वही बस अनुराधा मैम से पूछनी है। बाय। हाय मोहन, वो एक्चुअली तुम कल जल्दी चले गए थे ना, तो
तो मैं तुम्हारे लिए नोट्स लेकर आई हूँ। मेरे लिए? हाँ। और मोहन, आज तो सेकंड डे तुम्हारे कॉलेज का, फिर भी स्पेशल फ्रेंड्स बना लिए तुमने, क्या बात है? अच्छा चलो तुम नोट्स लो, मैं चलती हूँ। ओके बाय। देखो मोहन, मैंने तुम्हारे लिए सारे नोट्स रेडी कर दिए। थैंक यू। अरे क्या मोहन, कल तो बोल रहा था कि मुझे लड़कियां पसंद नहीं है और आज समवन स्पेशल के लिए नोट्स बना के ला रही है। क्या चक्कर है? सिद्धार्थ को मुझ पर शक ना हो, उसके लिए मुझे ये नाटक करना पड़ेगा कि मुझे ये लड़की अच्छी लगती है। क्या आप भी? ये जितना मैंने सोचा है मोहन उससे भी ज्यादा अजीब चीज है, तभी तो मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं। कहाँ है? मैं पीछे। कैसा है? बस बढ़िया। ये अनुराधा मैम क्या चीज है और ये मोहन को क्या पट्टी पढ़ा रही है, मुझे जानना है, पता कर जरा। पर क्यों? पता नहीं भाई, मोहन तो बहुत अच्छे से बात कर रहा था अनुराधा मैम से, कृष्णा आई और उसे ले जाने लगी। ये अनुराधा मैम से बात करने पे कृष्णा को गुस्सा क्यों आया? बहुत स्ट्रिक्ट है क्या तुम्हारी वो मैम? आई मीन खड़ूस टाइप। उन्होंने कुछ बोला हो मोहन या कृष्णा को उल्टा सीधा? बिल्कुल भी नहीं, शी इज वेरी कूल। आपको पता है ट्रांस वुमेन है वो, फैशन स्टडीज पढ़ाती है हमें। मुझे जानना है ये अनुराधा मैम से कब मिलता है, क्या बात करता है, नजर रख उस पर। चल मिलते हैं। बस थोड़ा सा इंतजार कृष्णा, जो मैं सोच रहा हूँ अगर वो सच है ना, तो तुम दोनों भाई बहन का खेल तो खत्म। प्रिया मैडम फोन क्यों नहीं उठा रही है? मोहन से कैसे बात करूं मैं? मुझे बिना बोलकर मोहन को क्यों लेकर गई और मोहन ने भी कुछ नहीं कहा। फोन उठाओ प्रिया मैडम, फोन उठाओ। आप ठीक हो? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? खुद को और पूरे घर को जलाने का इरादा है क्या? सही टाइम पर अगर बचाता नहीं मैं तो जल जाती तुम आज। सॉरी, वो ध्यान नहीं था। यही प्रॉब्लम है तुम्हारी। पूरी दुनिया का ध्यान रखना आता है, तुमने खुद का ध्यान रखना नहीं आता। और ये कुक आया क्यों नहीं अब तक? हाँ, सारा काम तुम क्यों कर रही हो? आज ही ईशा को बोल के कुक बुलवाता हूँ मैं। परेशान रहती हो दिन भर तुम, कैसे संभालोगी सब कुछ? कुछ बड़ा हादसा हो जाता तो? उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगी। हाँ दिख रहा है मुझे कैसे संभाल रही हो तुम। आप ना प्राणायाम क्या करो। क्या करूँ? प्राणायाम क्या करो, वो क्या कहते हैं वो योगा। हाँ, योगा एक प्रक्रिया होती है योगा की। वो प्राणायाम क्या करो तो आपका गुस्सा भी शांत रहेगा। जब देखो तब डांटते रहता है। सही कहा था मैंने, रोटी से ज्यादा तो आपका मुंह फुला हुआ रहता है। देखो ये प्राणायाम की जरूरत तुम्हें होगी, मुझे नहीं है, समझी? दादी ने कहा है कि राजश्री मैडम के लिए तुलसी का काढ़ा बनाना है। हाँ तो बनाओ आके। कृष्णा को क्यों ऑर्डर दे रहे हो?
इन सब कामों के लिए तुम लोगों को रखा है यहाँ पे कि कृष्णा को रखा है मैंने? नहीं, वो दादी ने कहा था। अरे दादी ने बोला तो खुद बनाऊंगा आके। प्राणायाम। क्या? खुद ही कर लो ये तुम, जरूरत है तुम्हें? जरूरत तो आपको। इसमें तो तुलसी है ही नहीं, बाहर से लेकर आती हूँ। कल के लिए अनुराधा मैम से सॉरी बोल देता हूँ, उनको बुरा लगा होगा ना। अनुराधा मैम को कहीं देखा? अनुराधा मैम को कहीं देखा है? मैम तो कहीं नहीं दिख रही, स्टाफ रूम में देख लेता हूँ। अंधा है क्या? ये मोहन अचानक गायब हो गया। तुम ठीक हो? मुझे लगा तुम दोबारा कॉलेज नहीं आओगे अब। क्या बोला तुम्हारी दीदी ने? मारा क्या? नहीं, मेरी दीदी ऐसी नहीं है, वो मेरे पे हाथ कभी नहीं उठाती। फिलहाल वो काफी परेशान है। कल कॉलेज तो क्या, मुझे मुंबई से बहुत दूर ले जाना चाहती थी। आज उसे बिना बताए कॉलेज आया हूँ। वैसे मैम, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। कल जो भी हुआ उसके लिए आपसे माफी मांगनी थी। इसकी जरूरत नहीं है, ये सब तो होता ही रहता है। तुम्हें लेकर तुम्हारी दीदी के मन में जो दर्द है वो मैं समझ सकती हूँ। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? मैम, एक्चुअली मैं भी लड़के से लड़की बनना चाहता हूँ, आपकी तरह। मैं तुम्हें देखकर ही समझ गई थी कि तुम्हारे मन में क्या है। तुम भी खुद से लड़ाई लड़ रहे हो, है ना? मैम, क्या मैं लड़की बन सकता हूँ? और ये गलत तो नहीं है ना? आपकी लड़की बनने के बाद आपकी जिंदगी में मुश्किलें तो नहीं आई ना? देखो मोहन, मंजिल अगर बड़ी है तो रास्ता आसान कैसे हो सकता है? मेरे लिए भी आसान नहीं था। बड़ा कदम उठाना है तो हिम्मत तो बड़ी दिखानी ही होगी ना। और तुम्हें अगर इतना स्ट्रांगली फील होता है कि तुम्हें लड़के से लड़की बनना है तो तुम जरूर बनो, आगे बढ़ो, खुद से प्यार करो, अपने बारे में सोचो। अपनी खुशी के बारे में सोचने में कुछ गलत नहीं है। अपने आप को अगर अपना लोगे ना तो फिर ये दुनिया चाहे हिचकिचाते ही हुए सही पर आपको अपना ही लेती है। और यकीन मानो मोहन, एक बार तुम अगर लड़के से लड़की बन गए ना तो ये जो अंदर की घुटन है ना, ये एक झटके में खत्म हो जाएगी। घुटन खत्म होते ही दुनिया बहुत खूबसूरत लगने लगेगी। मंजिल पर पहुंचने की खुशी ही कुछ और होती है। और बात रही परेशानी की, तो चाहे लड़का हो या लड़की, सब परेशान है। लड़की को लड़की होने की सजा मिलती है, उन्हें छेड़ा जाता है, समाज में आदमी उन्हें बराबर का हिस्सा नहीं देते हैं। और लड़का भी कम परेशान नहीं है, परिवार की जिम्मेदारियां उन पे थोप दी जाती है। कोई उनसे नहीं पूछता कि उनका सपना क्या है, उन्हें क्या चाहिए, बल्कि अपने सपनों को मारकर उन्हें परिवार के लिए जीना पड़ता है। इसलिए मैं कहती हूँ, किसी भी समस्या का हल है, इसलिए उसकी समस्या पे नहीं,
बल्कि उसके हल पे ध्यान दो। अनुराधा मैम, आप मेरी दीदी से बात करो ना। अब कितनी अच्छी तरीके से समझाती है। आप दीदी से बात करेंगी तो शायद दीदी समझ जाएगी। देखो मोहन, अगर तुम्हारी दीदी तुमसे प्यार करती है तो वो तुम्हें जरूर समझेगी और तुम्हारे अंदर जो लड़ाई चल रही है उसे जीतने में तुम्हारी मदद करेगी।